हेलो दोस्तों, जय भारत यूट्यूब चैनल के सर 97 पर हार्दिक स्वागत है। आज हम फिर से पढ़ेंगे जी के फैक्ट के अंतर्गत। आज का टॉपिक है किसी राजनीतिक राष्ट्रीय पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कब और कैसे मिलता है, इसकी अपनी क्या क्या शर्त हैं और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कौन इसे प्रदान करता है, इसके संबंध में चर्चा करेंगे। और ये वीडियो आपको पूरा जरूर देखना चाहिए, ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। तो अंत में एक काम जरूर कर लीजिए, वीडियो आपको पूरा देखने के बाद आप वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए पढ़ते हैं। भारत का निर्वाचन आयोग देश में चुनाव लड़ने के लिए राजनीतिक दलों को पंजीकृत करता है और चुनाव में उनके प्रदर्शन के आधार पर उनको राष्ट्रीय या प्रदेश स्तरीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्रदान करता है। 15 अप्रैल 2019 की तारीख में चुनाव आयोग की वेबसाइट पर राजनीतिक दलों की संख्या 7, राज्य स्तरीय दलों की संख्या 35 और गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत राजनीतिक दलों की संख्या 2044 थी। ये कब आंकड़े दिए गए? 15 अप्रैल 2019। तो राष्ट्रीय दलों की संख्या कुल कितनी है? 7। तो आगे हम पढ़ेंगे कौन कौन सी 7 राष्ट्रीय पार्टी हैं जो, और राज्य स्तरीय दलों की संख्या है 35 और गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत राजनीतिक दलों की संख्या है 2044। भारत के चुनाव आयोग ने एक पार्टी को राष्ट्रीय या राज्य स्तर की पार्टियों के रूप में मान्यता देने के लिए कुछ मानदंड निर्धारित किए हैं। भारत में 3 तरह के राजनीतिक दल हैं। पहला है राष्ट्रीय दल, दूसरा है राजपक्ष यानी राजकीय दल, और क्षेत्रीय दल। अप्रैल 2019 तक भारत में राष्ट्रीय पार्टी की संख्या 7 है, राज्य की मान्यता प्राप्त दलों की संख्या 35, भारत में क्षेत्रीय दलों की संख्या लगभग 329 है। भारत का निर्वाचन आयोग जिन राजनीतिक दलों को मान्यता देता है उनको कुछ विशेष अधिकार सुविधाएं भी देता है, जैसे पार्टी को चुनाव चिन्ह का आवंटन करना, निर्वाचन सूचियों को प्राप्त करने की सुविधा, चुनाव के कुछ समय पहले उन्हें राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर टेलीविजन रेडियो प्रसारण करने की अनुमति देना ताकि वे अपनी बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। एक राष्ट्रीय पार्टी को चुनाव आयोग क्या क्या सुविधाएं देता है? तो देश में कुल 7 राष्ट्रीय पार्टी हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं। पहला है बहुजन समाज पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी जो बीजेपी कहते हैं और वर्तमान में बीजेपी की सरकार है, और चौथा है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा, पांचवी है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी माकपा, सिक्स नंबर का नाम है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राकपा, और अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस को 2016 में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हुआ था। अभी हाल ही में खबर निकल कर आई है, मेघालय यानी पूर्वोत्तर भारत की एक पार्टी को भी राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता प्रदान की गई है। उसकी प्रक्रिया अभी शुरू हुई है। तो पॉइंट नंबर 4 है राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता पाने के लिए शर्तें क्या हैं। एक मान्यता प्राप्त पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा तभी प्रदान किया जा सकता है यदि वे निम्नलिखित में से किसी एक शर्त को पूरा करती हैं। नंबर 1 शर्त है यदि कोई पार्टी कम से कम 3 विभिन्न राज्यों को मिलाकर लोकसभा की 2% सीटें जीतती है, या यदि कोई पार्टी 4 लोकसभा सीटों के अलावा लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में 6% वोट प्राप्त करती है। नंबर 3 शर्त इसकी है यदि कोई पार्टी 4 या 4 से अधिक राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी के रूप में मान्यता रखती है। पॉइंट नंबर 5 है राज्य स्तरीय दल की मान्यता पाने के लिए जो शर्तें हैं। एक पार्टी को राज्य स्तरीय दल का दर्जा तभी प्रदान किया जा सकता है यदि वे निम्नलिखित शर्तों में कम से कम एक शर्त को पूरा करती है। अब पिछले पॉइंट जो पढ़े थे राष्ट्रीय दल की शर्तें, अब है राज्य स्तरीय दल जो मान्यता मिलती है उनके भी अलग अपने नियम होते हैं। नंबर 1 नियम है यदि कोई पार्टी राज्य विधानसभा की कुल सीटों में से कम 3% सीट
या कम से कम 3 सीटें जो भी ज़्यादा प्राप्त करती हैं तो उसे राज्य स्तरीय पार्टी को घोषित कर दी जाती है निर्वाचन आयोग द्वारा। यदि कोई पार्टी लोकसभा के लिए उस राज्य के लिए आवंटित प्रत्येक 25 सीटें या उस संख्या की किसी भिन्न के पीछे कम से कम 1 सीट प्राप्त करती है, या पॉइंट नंबर 3, यदि कोई पार्टी लोकसभा या राज्य विधानसभा के चुनाव में कुल वैध मतों में से कम 6% मत प्राप्त करती है और साथ ही कम से कम 1 लोकसभा सीट या 2 विधानसभा सीट जीतती है। या पॉइंट नंबर 4, इन सभी में से कोई एक शर्त यदि वो पार्टी पूरी करेगी उसको राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा दे दिया जाता है। तो एक अन्य मापदंड के अनुसार यदि कोई पार्टी लोकसभा या राज्य विधानसभा के आम चुनाव में किसी राज्य में एक भी सीट जीतने में विफल रहती है, लेकिन वह उस राज्य में डाले गए कुल वैध मतों में से 8% मत प्राप्त करती है, तो उस राज्य में उस पार्टी को क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। आम चुनावों के प्रदर्शन के आधार पर मान्यता प्राप्त दलों की संख्या बदलती रहती है। 15 अप्रैल 2019 की तारीख में चुनाव आयोग की वेबसाइट पर राष्ट्रीय दलों की संख्या 7, राष्ट्रीय दलों की संख्या 35 और गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत राजनीतिक दलों की संख्या 2044 थी। अच्छा दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको कुछ समझ में कम आ रहा तो इस वीडियो कम से कम 2 से 3 बार जरूर देखिएगा, तो आपको हम जरूरी है तो आपको समझ जरूर आएगा। और वीडियो आपको अच्छा लगे वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन घंटी जरूर प्रेस कर लीजिए जिससे हमारी वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।